हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 का एपिसोड 150 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि यूहाओ 3 एम्पायर के टाइटल डोलो सोल मास्टर्स के साथ मिलकर आखिरकार सन मून एम्पायर आ जाता है, जहाँ सीनियर डीबूसी ने यूहाओ को बॉडी सेट का स्क्रॉल दे दिया था और वो यूहाओ को बताता है कि यहाँ पर आने के हमारे 2 मिशन है, जिनमें से एक मेन मिशन तो ज़ू टियानरेन को जान से मारना था और दूसरा मिशन एक सीक्रेट है जिसके बारे में यूहाओ को भी बताया नहीं जाता, क्योंकि शायद सीनियर डीबूसी भी जानते हैं कि वो मिशन सही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर डीबूसी यहाँ सब लोगों के सामने मेन सेरेमनी के दौरान अपने डिवाइन फॉर्म में आते हुए ज़ू टियानरेन पर हमला करना शुरू कर देता है और ज़ू टियानरेन को बचाने के लिए वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आ गए, जहाँ ब्लैक ड्रैगन तो अभी भी अल्टीमेट डोलो लेवल के सोल मास्टर है, इसलिए सीनियर डीबूसी उनके सामने कमजोर पड़ रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं कि सीनियर डीबूसी ने अपने ही सोल को चलाना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है और इस तबाही की वजह से यहाँ पर कई लाखों लोग जान से मारे जाएंगे, इवन की ज़ू टियानरेन भी मारा जाएगा। सीनियर डीबूसी यहाँ अपने कॉन्टिनेंट के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यूहाओ तो इस बारे में सुनकर परेशान होते हुए यहाँ उन लोगों को बचाने के लिए वापस आना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली स्पिरिट चर्च ये यीशु के साथ सिटी के बाहर यहाँ इस तबाही का इंतजार कर रहा था ताकि वो लाखों करोड़ों सोल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को इंक्रीज कर सके। अब आगे तो दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 2-3 महीनों से सही से काम नहीं कर पा रहा था और कई सारे एपिसोड्स रह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 3 मई 2026 यानी कि संडे के दिन मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और मैं शादी की प्रिपरेशन में पूरी तरीके से बिजी हो चुका था। वैसे भी शादी के घर में 100 या फिर 1000 काम होते हैं, एक एक चीज को अरेंज करना, शॉपिंग करना, ये सारी चीजें बहुत सारा टाइम खा जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं फुल ब्रेक पर नहीं जाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तैयारियों के साथ साथ बीच बीच में जितना पॉसिबल उतना काम भी करता रहूं। पर मैं जानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस रहती है जिनके लिए आप डेली कमेंट्स करते हो और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता नहीं, पर मसरूफियत ही इतनी ज्यादा है कि टाइम निकाला ही नहीं जा पा रहा। पर फिक्र की कोई बात नहीं, जैसे ही 3 मई को मेरी शादी खत्म हो जाएगी उसके बाद 5 या 6 तारीख से मैं दोबारा से काम करना शुरू कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि 10 से 15 दिन में वो सारे के सारे एपिसोड्स आप लोगों के लिए खत्म कर दूं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाओगे और मेरी इस खुशी के मौके पर आप लोग भी शरीक होंगे। बस आप लोगों से मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और बहुत सारी दुआएं चाहिए ताकि मैं अपनी आने वाली मैरिड लाइफ को अच्छे से शुरू कर सकूं। और हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग कमेंट करो, नहीं मेरी होने वाली वाइफ अली एक्सप्लेन वाली लड़की नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी जो वाइफ है वो एडिटिंग का काम करती है और इसी तरह उससे 2-3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, तब से मैं उससे प्यार करता हूँ और आखिरकार हमारी शादी भी होने वाली है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी इस खुशी में शरीक हो। और रहा जहाँ तक वीडियोस का सवाल, तो जैसे ही ये मामला खत्म होगा उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए आप लोगों के लिए सारी सीरीज एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो चलो अब और ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए वापस से हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर डीबूसी अपने सोल को चलाते हुए अपने 6 सोल स्किल हेल टॉक्सिक ड्रैगन ड्रिल टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीनियर डीबूसी की सोल पावर की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो आ चुका था, जिसे ज़ू टियानरेन देख रहा है। दूर से ये यीशु भी ये सब देख रही थी। सीनियर डीबूसी बताता है कि ये यीशु ज़ू टियानरेन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही है। ज़ू टियानरेन अपनी एम्परर की कुर्सी बचाने के लिए यहाँ आसपास के जितने भी सिविलियंस और सोल्जर्स हैं उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसकी वजह से उसकी एम्परर की कुर्सी कमजोर पड़ जाएगी और अगर उसने एक बार यहाँ के सिविलियन और सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर दिया तो ऐसा करने की वजह से वो खुद मारा जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ होली स्पिरिट चर्च के साथ भी सन मून एम्पायर के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो सिटी के बाहर रुककर ये सारा तमाशा देख रहे थे और उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। ये कहते हुए वो लोंग ज़ियाओ याओ को यहाँ पर पंच करते हुए कहता है, और जहाँ तक ब्लैक ड्रैगन तुम्हारी बात है, मैं जानता हूँ कि तुम भी दिल ही दिल में इस यीशु से नफरत करने लगे हो। तुम्हारे मन में उसको लेकर बहुत ही सारा गुस्सा है, लेकिन वो अंदर दबा हुआ है जिसे तुम कभी बाहर नहीं निकालना चाहते। ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन ने भी उसके पंच को ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर काफी सारा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जहाँ पर सीनियर डीबूसी कह रहा था कि ब्लैक ड्रैगन लोंग ज़ियाओ याओ, मुझे बस सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि मैं कभी भी एल्डर मुइन को नहीं हरा पाया। पर एल्डर मुइन था ही इतना कमाल का, उसने अकेले पूरी श्रेक सिटी श्रेक एकेडमी को संभाला। साथ ही साथ बीस्ट टाइड के सामने वो अकेला डटकर खड़ा हुआ और इंसानियत को प्रोटेक्ट किया। ये सब बोलते हुए सीनियर डीबूसी अपना पूरा जोर लगा रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपना सेकंड सोल कोर फर्स्ट सोल कोर के अंदर मर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी बॉडी एक्सप्लोड करने लगी है। उनके अंदर की सोल पावर बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट कर रही थी, जिस वजह से उनका साइज भी बढ़ने लगा। सीनियर डीबूसी यहाँ ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि आज के दिन अगर मैं अपने साथ साथ ज़ू टियानरेन को भी जान से मार डालता हूँ
तो इसकी वजह से मैं डोलू कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर को खत्म होने से बचा लूंगा और फिर मुझे मरने का कोई भी अफसोस नहीं रहेगा। ये सारी बातें ज़ू टियानरेन भी सुन रहा था, जहाँ पर वो गुस्से के साथ कहता है कि एम्परर के ऊपर हेवन की ब्लेसिंग होती है। मुझे ये कुर्सी हेवन की तरफ से मिली है और जब तक ये कुर्सी मेरी है मैं सन मून एम्पायर के लोगों को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। आखिर तुम जैसे बुरे डीमन की हिम्मत कैसे हुई हेवन की तरफ से चूज किए हुए एम्परर के खिलाफ जाने की। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर डिबूसी की बॉडी तो साइज में काफी जरा बड़ी हो गई थी, साथ ही साथ उनकी बॉडी एक्सप्लोड करने वाली है, इसलिए उनकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी भी अनलीश हो रही थी। मानो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी भी लम्हे सीनियर डिबूसी पड़ सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के लोग काफी जरा घबराए हुए थे और ज़ू टियानरेन कोई अच्छा बंदा तो नहीं, लेकिन वो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो सन मून एम्पायर में अपने एम्परर की कुर्सी को और जरा ताकतवर कर सके। उसे लोगों का सपोर्ट चाहिए था। यहाँ चारों तरफ तबाही मच रही थी। ज़ू टियानरेन इस तबाही को देखते हुए कहता है कि 9 हेवन सुप्रीम यांग आरे एक्टिवेट, हम इस दुश्मन को कामयाब होने नहीं देंगे। सन मून एम्पायर को कोई भी नहीं मिटा सकता। जो बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान से 4 एरेज यहाँ सन मून एम्पायर के ऊपर एक्टिवेट हो गए थे, जो कि धीरे धीरे फ्लो करते हुए यहीं से सेम लोकेशन की तरफ आ रहे हैं। मिस ऑरेंज भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि यहाँ ज़ू टियानरेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ू टियानरेन भी हिम्मत नहीं हारता। वो तो सोच रहा था कि मेरे आसपास यहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो हिम्मत दिखाते हुए यहाँ अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ू टियानरेन के पास 9 सोल रिंग्स थे, यानी कि वो टाइटल डोलो सोल मास्टर ऑलरेडी बन चुका है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके पास डिस्ट्रक्टिव इंपीरियल ड्रैगन की मार्शल सोल भी है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर डिबूसी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट एनर्जी इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है और इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू टियानरेन की प्रोटेक्शन शील्ड उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती और अचानक से वो चकनाचूर हो गई, जिसकी वजह से अब हमें ज़ू टियानरेन के चेहरे पर असली खौफ दिखाई देता है। जहाँ वो सीनियर डिबूसी की तरफ देखते हुए घबरा कर कह रहा था कि सब खत्म हो गया, उसे लगा कि देर हो चुकी। दूसरी तरफ सीनियर डिबूसी भी यहाँ पर अपने बॉडी सेट के मरे हुए सारे के सारे दोस्तों को याद करते हुए डोलू कॉन्टिनेंट को अलविदा कहता है, क्योंकि उनके दोनों सोल कोड्स मर्ज हो चुके हैं और अब यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होगा। यूहो और मिस टांग वुटोंग भी उस धमाके की रेंज के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन वो अब यहाँ पर सीनियर डिबूसी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर की वो जो डिफेंसिव फॉर्मेशन थी वो फुल्ली कंप्लीट हो गई और इससे देखते ही ज़ू टियानरेन खुश होकर कहता है कि नहीं, हम बच गए, काम हो गया, क्योंकि इस फॉर्मेशन डिफेंसिव अरे का काम ही ये था कि वो यहाँ सीनियर डिबूसी के आसपास की कुछ रेंज को पूरी तरीके से लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये तबाही पूरे के पूरे सन मून एम्पायर की सिटी के अंदर नहीं फैलेगी। पर ज़ू टियानरेन अभी भी यहाँ सीनियर डिबूसी के रेंज में था, इसलिए सीनियर डिबूसी खुश होते हुए कहता है कि ज़ू टियानरेन कमीने मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे राख में बदल दूंगा। और इसी के साथ सीनियर डिबूसी यहाँ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिनके सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तबाही बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इवन कि ज़ू टियानरेन जो कि टाइटल डोलो सोल मास्टर है, वो कई सारी डिफेंसिव बैरियर के बावजूद भी इससे हिट होते हुए फौरन से पीछे की तरफ चट्टानों पर जा लगा और वो बेहोश हो गया। यहाँ इस खतरनाक ब्लास्ट की वजह से ज़ू टियानरेन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड तो हो चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये तबाही खत्म हुई, इस धमाके का धुआं हट गया, तो ब्लैक ड्रैगन यहाँ थोड़ी सी उदास दिखाई दे रहे थे। वो इस राग को देखते हुए वहाँ से फौरन से चले जाते हैं। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सीनियर डिबूसी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट की वजह से वो पूरी की पूरी जगह पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर मौजूद लोग नहीं मरे। उस पावरफुल डिफेंसिव अरे ने यहाँ पर इन सब लोगों की जान बचा ली थी, जिनमें से मिस ऑरेंज भी एक है। सन मून एम्पायर का प्लान इससे कई सालों पीछे तो चला जाएगा, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये थी कि सन मून एम्पायर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उल्टा हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज यहाँ पर ज़ू टियानरेन की तलवार को उठाते हुए कहती है कि मेरे साथियों, आज के दिन आपके एम्परर ने इस इविल हमले से आपकी जान बचाई है। उन्होंने खुद की बॉडी का इस्तेमाल किया हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने उस बुरे आदमी को जान से मार डाला, इस तबाही को रोक दिया, आप लोगों की जान बचा ली, लेकिन ये सब करते हुए वो खुद बुरी तरीके से घायल हो गए। एम्परर ने मुझे गॉडेस ऑफ वार का टाइटल दिया, जब तक मैं और एम्परर यहाँ पर मौजूद है। हमारे होते हुए सन मून एम्पायर के लोगों को कुछ भी नहीं होगा। सन मून एम्पायर हमेशा इसी तरह से तरक्की करता रहेगा। हम लोग खुद शील्ड बनकर सन मून एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर तो सन मून एम्पायर के सोल्जर और सिविलियन सब लोग यहाँ पर ज़ू टियानरेन और मिस ऑरेंज के नाम की जय जयकार करने लगे। मिस ऑरेंज ने सही टाइम पर सही स्पीच दी थी, जिसकी वजह से ज़ू टियानरेन की कुर्सी और भी जरा मजबूत हो गई और वो यहाँ ज़ू टियानरेन की तरफ देखती है, जिसकी हालत काफी जरा खराब दिखाई दे रही थी। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ होली स्पिरिट चर्च की इजी शुई पर आ जाता है, जो कि देखती है कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं मरे और इस बात से उसे काफी जरा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इजी शुई का जो प्लान था वो सारा के सारा प्लान चौपट हो गया। वो यहाँ पर अपने होली स्पिरिट चर्च के साथियों के साथ वहाँ से वापस की तरफ पलटने लगती है। दूसरी तरफ तबाही से दूर हम यहाँ पर यूहो और मिस टांग वुटोंग को भी देखते हैं, जो कि सीनियर डिबूसी की मौत से काफी जरा गमज़दा थे। ये दोनों ही अपने सर झुकाते हुए सीनियर डिबूसी को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ यहाँ यूहो कह रहा था कि सीनियर डिबूसी, आपके साथ बॉडी सेट के सीक्रेट हमेशा के लिए खत्म नहीं होंगे।
चाहिए, बल्कि बॉडी सेट के सीक्रेट्स को मैं हमेशा आगे बढ़ाता रहूंगा। मिस टांग वुटंग यूहो की बातें सुनते हुए यहाँ पर यूहो से कहती है कि चलो यूहो, हमें जल्दी से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। जो सुनकर यूहो और मिस टांग वुटंग तेजी से वहाँ से मीटिंग पॉइंट की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर पहले ही बॉडी सेट के 4 टाइटल डोलो सोल मास्टर डीबूसी की मौत का गम मना रहे थे। यूहो और मिस टांग वुटंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हमें अफसोस हुआ। और जब यूहो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर बाकी के 12 टाइटल डोलो सोल मास्टर्स भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर टियान यांग ने अपनी छाती पर एक पोटली बांधी हुई थी और वो यहाँ पर यूहो से कहता है कि चलो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस तबाही के बाद मिंगडू सिटी के अंदर मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, यूहो हमें यहाँ से निकालने का काम शुरू करो। जो सुनकर यूहो भी हमें जवाब देता है। साथ ही सर वो यहाँ पर अपनी इनविजिबिलिटी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को वहाँ से लेकर जाना शुरू कर चुका, जहाँ रास्ते में यूहो इन लोगों के साथ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को शेयर कर रहा था। साथ ही साथ यूहो अपने मन में सोचते हुए कह रहा था कि सीनियर टियान यांग बहुत ही सारे शांत है, देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें पहले ही मालूम था कि सीनियर डीबूसी मारे जाएंगे और ज़ू टियानरेन तो सर्वाइव कर चुका, लेकिन आखिर इन लोगों का दूसरा सीक्रेट मिशन था क्या? यूहो ये सब सोचते हुए अचानक से शॉक हो जाता है, जहाँ वो हैरान होते हुए कह रहा था कि टांग वुटंग और मेरे अलावा यहाँ पर 16 डोलो सोल मास्टर है, लेकिन आखिर मैं 17 लोगों की हार्ट स्पीड को कैसे सेंस कर पा रहा हूँ। जो कहते हुए यूहो यहाँ पर सीनियर टियान यांग की तरफ देखता है और उनकी गोद में वो जो पोटली बंधी हुई थी उसके अंदर एक बच्चा है, जिसकी वो 17वीं हार्ट बीट यूहो को सुनाई दे रही थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज भी जब अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका बेटा नहीं है। जिस तरह से वो चीख कर अपने बेटे का नाम पुकारती है, मिस ऑरेंज जो कि पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही थी, अब वो यहाँ अपने बेटे को गुम होता हुआ देखकर पूरी तरीके से टूट चुकी है। उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा सदमा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांग वुटंग यहाँ सीनियर टियान यांग से कहने लगे कि आखिर तुमने ये क्या किया? तुमने सन मून एम्पायर के क्राउन प्रिंस को ही किडनैप कर लिया। जिस पर सीनियर टियान यांग जवाब देते हुए कहता है कि इस बच्चे का नाम है ज़ू युनहान, जो कि मिस ऑरेंज और ज़ू टियानरेन का इकलौता बेटा है। हम लोगों ने सोचा था कि जब हम ज़ू टियानरेन को चांद से मार डालेंगे, एक मिशन ये होगा और दूसरा मिशन होगा यहाँ इस क्राउन प्रिंस को किडनैप करना, क्योंकि बिना एम्परर और बिना क्राउन प्रिंस के पूरा के पूरा सन मून एम्पायर एक सिविल वार में दिखेला जाएगा। वो लोग आपस में एम्परर की कुर्सी के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और इससे ये जंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, यही है पूरा मिशन। जो सब सुनकर यूहो यहाँ पर सीनियर टियान यांग से कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रही? तुम एक सुपर डोलो लेवल के मास्टर हो और तुमने एक बच्चे को किडनैप किया, क्या जंग के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया जाएगा? सीनियर टियान यांग को भी यूहो की बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से हुए कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? टांग वुटंग यहाँ पर इन दोनों को शांत कराते हुए कहती है कि अभी भी हम लोग सन मून एम्पायर की टेरिटरी में है, पहले हम लोग यहाँ से निकल जाए, उसके बाद हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुनकर ये लोग शांत होते हुए वहाँ से आगे की तरफ इसी तरह बढ़ते रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से सन मून एम्पायर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ू टियानरेन तो बच चुका था, बेशक वो अंदर से बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वो यहाँ पर खून खासते हुए डीबूसी को याद करते हुए गुस्से के साथ कह रहा था कि कमीने डीबूसी, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो भी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर मिस ऑरेंज आ जाती है, जो कि बहुत ही सिर्फ बेचैन थी। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि एम्परर को आराम करना चाहिए ताकि वो खुद को रिकवर कर सके, लेकिन मिस ऑरेंज यहाँ दरवाजे को खोलते हुए कहती है कि यू आर मैजेस्टी। ज़ू टियानरेन भी उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। मिस ऑरेंज अंदर आती फौरन से घुटनों के बल बैठते हुए कहती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज युनहान को बचा लो, उसे किडनैप कर लिया गया है। मगर ये बात सुनकर भी यहाँ ज़ू टियानरेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मिस ऑरेंज ज़ू टियानरेन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि युनहान हमारा बेटा है, वो आपका क्राउन प्रिंस है, चाहे जो मर्जी हो जाए आपको हर हाल में उसे बचाना होगा। मैं आपसे इसके लिए भीख मांगती हूँ। मिस ऑरेंज के लिए तो युनहान सब कुछ है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ू टियानरेन के चेहरे पर ऐसा लग नहीं रहा था जैसे कि वो युनहान के लिए फिक्रमंद हो, बल्कि उल्टा ज़ू टियानरेन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं उन गद्दारों के सामने अपने घुटने टेक दूं, वो गद्दार जिन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, वो एम्परर जो कि इस दुनिया पर राज करना चाहिए उसे जख्मी किया, और तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ जंग को खत्म कर दूं सिर्फ एक बच्चे के लिए। मिस ऑरेंज ये बेवकूफी करना बंद करो। स्टार लुओ एम्पायर, टियानहुन एम्पायर और डोलिंग एम्पायर, इनकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी है और सन मून एम्पायर ही इस पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है? मेरा बच्चा उनके हाथों में, इस बात से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके प्लान के बारे में जानता हूँ। सीनियर डीबूसी ने जानबूझकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया ताकि वो मुझे यानी कि एम्परर को जान से मार सके, और साथ ही दूसरी तरफ उन लोगों ने क्राउन प्रिंस को भी किडनैप कर लिया ताकि वो लोग क्राउन प्रिंस को नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं उनके सामने नहीं झुकने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एम्परर यानी कि मैं जिंदा हूँ। युनहान की मेरे सामने कोई औकात नहीं, बेटा तो मैं दोबारा भी पैदा कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या कर लेंगे, क्राउन प्रिंस को जान से मार डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राउन प्रिंस के बाद मैं उन सबको भी मौत की घाट उतार दूंगा। जो सुनकर तो मिस ऑरेंज पूरी तरीके से इमोशनल होकर टूट चुकी थी। वो यहाँ पर एम्परर को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर ज़ू टियानरेन उसे गले से पकड़ते हुए कहता है
है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम एम्परर के खिलाफ जाने का सोच रही हो। मिस ऑरेंज के सांसें रुक रही थी। वो एम्परर को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर एम्परर भी मिस ऑरेंज का गला छोड़ते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए वहां कुछ लोगों को भिजवा दो, बात का मामला हम बाद में देख लेंगे। असल में क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए एम्परर का कोई भी इरादा नहीं था। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो आंसू बहाते हुए कह रही थी कि ठीक है यू आर मैजेस्टी, जैसा आप चाहे, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। तो सब कहते हुए मिस ऑरेंज धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन अब हम मिस ऑरेंज की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देख पा रहे थे। उसे ज़ू टियाननियन पर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ज़ू टियाननियन की नजरों में मैं बस सिर्फ एक टूल की तरह हूँ, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे बेटे यूनहान को भी ज़ू टियाननियन ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। इस बात का गुस्सा यहाँ मिस ऑरेंज को अंदर ही अंदर से पागल कर रहा था। मिस ऑरेंज गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ उसी साइंटिस्ट के पास आ जाती है, जिसने पिछली बार यूनहान को पैदा करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया था। और वो यहाँ उस साइंटिस्ट से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या इस टेक्नोलॉजी को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिस पर उस एल्डर ने यही जवाब दिया कि कोई भी जिंदगी बिना किसी चीज नथिंगनेस से तो नहीं बन सकती। ये हेमंस के लॉज के खिलाफ है। यहाँ पर उस एल्डर को भी शायद इस बात के बारे में मालूम था कि मिस ऑरेंज ने यूहाओ के ब्लड का इस्तेमाल किया था, ना कि ज़ू टियाननियन के, क्योंकि ज़ू टियाननियन के ब्लड में वो कैपेबिलिटी ही नहीं थी। इसलिए वो एल्डर कह रहा था कि हम इस टेक्नोलॉजी का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही सर वो मिस ऑरेंज से कहता है कि अभी के लिए आपने यूर मैजेस्टी से ये बात छुपा कर रखी है। पर यूनहान का राज, क्या आपको लगता है कि आप सारी जिंदगी इसको हमेशा इसी तरह छुपा कर रख पाओगी? जिस पर मिस ऑरेंज उस एल्डर से कहती है कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार है, अब वापस जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए इस राज को राज ही रहना होगा और यूनहान को तो मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे इस पूरे कॉन्टिनेंट को ही क्यों न जलाकर राख करना पड़े। यहाँ मिस ऑरेंज की ये कहती है सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टारलू एम्पायर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह और उसके साथी वापस आ चुके थे। व्हाइट टाइगर, मास्टर ड्यूक, प्रिंसेस वीना और स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस भी यहाँ पर मौजूद थी, जहाँ इन लोगों को सीनियर डिबूसी की मौत की खबर मिल जाती है। प्रिंसेस वीना तो ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। व्हाइट टाइगर, मास्टर ड्यूक और वहाँ पर मौजूद बॉडी सेट के सारे मेंबर इस बात को अच्छे से जानते रहे कि अब उनका लीडर मर चुका है, अब यहाँ बॉडी सेट को डिक्लाइन होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ ये सब लोग इस गम में डूबे थे। हम देखते हैं कि यूनहान भी बहुत ही जरा रो रहा था, शायद उसे भूख लगी होगी। व्हाइट टाइगर, मास्टर ड्यूक यहाँ पर यूहा और उसके साथियों को इशारा करते हुए कहता है कि चलो टेंट के अंदर चलो, वहाँ अंदर चलकर हम बात करते हैं। जिस पर यूहा और मिस टांग वुटुंग भी एग्री कर गए। अंदर आने के बाद यूहा यहाँ सब लोगों के सामने कहता है कि ज़ू टियाननियन अभी भी जिंदा है, इस बच्चे को हम लोग लेवरेज की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं होगा, हमें इस बच्चे को जल्दी से जल्दी सन मून एम्पायर वापस पहुंचा देना चाहिए। हमें इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि सन मून एम्पायर हमारा जानी दुश्मन है, लेकिन जंग में किसी भी बच्चे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो मासूम है। एक मासूम बच्चे को इस तरह से नफरत नहीं झेलनी चाहिए। जो सुनकर तो सब लोग ही खामोश हो गए थे, ये वाकई में ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीनियर टियाननियन कहने लगा कि ये बच्चा मासूम नहीं, बल्कि ये बच्चा सन मून एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, तुम इसे इस नजरों से देखो। हम इस बच्चे को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि सीनियर डिबूसी और बाकी के जितने भी हमारे साथी उनके हाथों मारे गए, हम उनका बदला ले सके। जो सुनकर तो यूहाओ को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि सीनियर टियाननियन, मैं बहुत ही इज्जत से ये कहना चाहूंगा कि आप वाकई में बेशरम हो चुके हो। एक सोल मास्टर इस तरह की गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकता। जो सुनकर सीनियर टियाननियन भी गुस्सा होकर कहते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा? यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर डिबूसी ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया और उन्होंने एक डाइवर्शन क्रिएट किया, यानी कि उन्होंने मौत को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने यूनहान को किडनैप करने के काम में हिस्सा नहीं डाला, क्योंकि वो भी जानते रहे कि ये एक बहुत ही गिरा हुआ काम है। मुझे पूरा यकीन है कि सीनियर डिबूसी को भी मरते दम तक अंदर ही अंदर इस बात से घुटन हो रही होगी। सब लोग यहाँ पर यूहाओ की बातें सुनकर खामोश खड़े थे, जिस पर सीनियर टियाननियन गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे तुमसे ये लेक्चर नहीं चाहिए। जिस पर यूहाओ भी गुस्सा होकर कहता है कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग इस तरह की हरकत करने वाले हो तो मैं कभी भी इस मिशन का हिस्सा ना बनता। जो सब बोलते हुए यूहाओ गुस्सा होते हुए यहाँ मिस टांग वुटोंग के साथ टेंट से बाहर चला जाता है। जहाँ बाहर आने के बाद मिस टांग वुटोंग यूहाओ से कह रही थी कि यूहाओ, चाहे तुम जो मर्जी फैसला करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे इसका मतलब यही क्यों ना हो कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़े। मिस टांग वुटोंग की ये बातें सुनकर यूहाओ को भी थोड़ा सा दिलासा मिला। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ रात का दिखाया जाता है, जहाँ एक टेंट के बाहर बहुत सारे सोल्जर तैनात खड़े थे और अंदर की तरफ यूनहान था, जिसके साथ एक औरत मौजूद थी और वो उसका ख्याल रख रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो औरत और सारे के सारे सोल्जर धीरे धीरे करके बेहोश होने लगे। सिर्फ यूनहान ही बेहोश नहीं हुआ था। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यूहाओ और मिस टांग वुटोंग उस टेंट के अंदर आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि ये काम यूहाओ और मिस टांग वुटोंग का है, जहाँ यूहाओ एक मासूम बच्चे को जंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वो उससे वापस उसके
घर लेकर जाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि ईहो और मिस टांग वुटोंग यहाँ पर युनहान को उठा लेते हैं। युनहान दिखने में काफी ज्यादा क्यूट था, इन दोनों को भी वो काफी अच्छा लगता है। यहाँ युनहान को उठाते हुए ये दोनों मुस्कुराकर टेंट से बाहर की तरफ आने लगे, पर बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सीनियर टियानियांग, व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और बहुत सारे टाइटल डोलो सोल मास्टर वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। जहाँ सीनियर टियानियांग यूहो से कह रहा था कि आखिर यूहो तुम इन सबसे खुद को क्यों गुजरवाना चाहते हो, तुम्हारे पास अभी भी आखिरी मौका है। अगर तुम इस क्राउन प्रिंस को वापस से उसकी जगह पर रख दो तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि ये सब कुछ हुआ भी था। और ये कहते साथ ही तुम वापस यहाँ से शेक एकेडमी के लिए रवाना हो सकते हो। यानी कि सीनियर टियानियांग यहाँ यूहो को धमका रहा था, जिस पर दूसरी तरफ यूहो धमकियों में नहीं आता, बल्कि वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि इस बच्चे को यहाँ से मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, मैं नहीं रुकूंगा। इस वक्त यूहो और मिस टांग वुटोंग के सामने बहुत सारे टाइटल डोलो सोल मास्टर्स मौजूद थे। ये एक बहुत ही इंटेंस सीन था और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।